चलिए बेटा, हम इलस्ट्रेशन नंबर 6 करते हैं इन्वेस्टमेंट एनालिसिस ये इंटरमीडिएट का। ये आईआरआर पे बेस्ड है। क्वेश्चन है अनलिमिटेड इवेल्युएटिंग द प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग आउटले ऑफ रुपीज 10 लाख रिजल्टिंग इन एन एनुअल कैश इनफ्लो रुपीज 25,000 फॉर 6 years. Assuming salvage value for the project is 0, determine IRR. तो IRR का फॉर्मूला एक होता है, हम निकालते हैं ट्रायल एंड एरर से लोअर रेट net present value at lower rate whole divided by net present value at lower rate net present value at higher rate, और यहाँ पे हायर रेट माइनस लोअर रेट होता है। तो यहाँ पे लोअर रेट पे नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव होता है और हायर रेट पे नेट प्रेजेंट वैल्यू आपका नेगेटिव होता है। तो हम इसके लिए पेबैक पीरियड निकालते हैं और पेबैक पीरियड निकालने के बाद वो जो एन्युटी फैक्टर जो होता है वो हम कंपेयर करते हैं टेबल से, ठीक है। अब उसके बाद हमारी हायर रेट और लोअर रेट सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपके पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में है कि आपको 10 लाख रुपीज आप इन्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे आप कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे 10 लाख रुपीज आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, देखिएगा रुपीज 10 लाख, और 10 लाख इन्वेस्टमेंट के बाद 1 2 3 4 5 6 ये 2,50,000 यहाँ पे कैश का इनफ्लो आ रहा है, 2,50,000 यहाँ पे कैश का इनफ्लो आ रहा है, 2,50,000 यहाँ पे कैश का इनफ्लो आ रहा है, 2,50,000 यहाँ पे कैश का इनफ्लो, 2,50,000 और 2,50,000 ये सारे कैश का इनफ्लो है। तो इस इनफ्लो पे हमारे पास आईआरआर निकालनी है, आईआरआर निकालनी है। तो उसके लिए हम पेबैक पीरियड एक निकाल लेते हैं, पेबैक पीरियड। तो 10 लाख डिवाइडेड बाई 2,50,000 तो ये 4 हो जाएगा। अब देखिएगा प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर में हम 6th ईयर में देखेंगे, 6th ईयर में प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर के 6th ईयर के टेबल में देखेंगे और 6th ईयर के टेबल में 4 के आसपास देखेंगे क्या आ रहा है। तो हमारे पास 12% 6 ईयर में 4.111 आएगा और प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर आपका 13% पे 6 ईयर में 3.998 आ जाएगा। तो आपको हम पहले नेट प्रेजेंट वैल्यू 12% पे निकालेंगे, फिर नेट प्रेजेंट वैल्यू 13% में निकालेंगे और आईआरआर का जो फॉर्मूला मैंने लिखा था वो फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है ना। अब लिखिएगा यहाँ पे वर्किंग नोट फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट ऑफ 12%। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। इनफ्लो कितनी है 2,50,000 इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 12% 6 ईयर माइनस आउटफ्लो कितनी है 10 लाख रुपीज है, ये आपका 2,50,000 है, रुपीज 2,50,000 इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, ये इसकी वैल्यू कितनी आई थी 4.111 माइनस 10 लाख, ये आपका कितना हो जाएगा 4.111। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे आप 2,50,000 4. तो ये हो जाएगा 10,27,750, 10 लाख रुपीज 27,750 हो जाएगा। अब आपको हम 13% निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट ऑफ 13%। नेट प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो हमारे पास कैश का इनफ्लो कितनी है 2,50,000, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 13%
6 ईयर माइनस यहाँ पे 10 लाख है, इनटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर हमारे पास कितनी है 3.998 माइनस रुपीज 10 लाख, ये आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगा -500 -500। अब कैलकुलेशन ऑफ IRR इक्वल टू लोअर रेट नेट प्रेजेंट वैल्यू एट लोअर रेट नेट प्रेजेंट वैल्यू एट लोअर रेट नेट प्रेजेंट वैल्यू एट हायर रेट माइनस लोअर रेट हमारे पास कितनी नेट प्रेजेंट आ जाएगा 12%। 12% पे हमने नेट प्रेजेंट वैल्यू कितना निकाला था 27,750, यहाँ पे 27,750 डिवाइडेड बाई 27,750 माइनस 500, यहाँ पे 13% माइनस 12%, तो ये हो जाएगा 12%, 27,750 28,250, ये हो जाएगा 12% प्लस 0.978, दैट इक्वल टू 12.978% आपका आंसर हो जाएगा। 12.978 ये IRR हो जाएगा। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा।